बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा 11वां लेक्चर है। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी दोनों इम्प्लीमेंटेशंस हमने देखी, फिर हमने स्टैक के थ्रू कैसे एक्सप्रेशंस को इवेलुएट किया जाता है वो देखा, फिर हमने बाकी जो हमारे पास नोटेशंस होती हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने की वो देखी। तो आज हमारा अगला टॉपिक है जो कि है क्यू डाटा स्ट्रक्चर। तो पहले ये समझेंगे कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अ क्यू डाटा स्ट्रक्चर is a fundamental concept in computer science used for storing and managing data in a specific order। ये कंप्यूटर साइंस के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम डाटा को स्टोर और मैनेज करते हैं एक ख़ास ऑर्डर में। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करता है। आप यूँ समझें कि ये स्टैक से उलट है। स्टैक में आपने क्या देखा था, आपने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। यहाँ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। जो पहले ऐड होगा वो पहले ही रिमूव भी हो जाएगा। क्यू आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस एल्गोरिथम्स एंड एप्लीकेशन फॉर द सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजिंग डाटा फ्लो। डाटा फ्लो को मैनेज करने के लिए से बहुत से एल्गोरिथम्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके पास क्यू का स्ट्रक्चर है। वैसे हम अगर क्यू का स्ट्रक्चर अपने रियल लाइफ के हिसाब से समझें तो क्यू यूँ समझें एक पाइप की तरह है। पाइप में क्या होता है कि एक सिरे से डाटा जाता है और दूसरे सिरे से निकलता है। पाइप में सॉरी डाटा तो हम नहीं बोलेंगे, पाइप में हम यूँ समझें कि कोई भी फ्लूइड है, मतलब कोई भी लिक्विड है, वो एक सिरे से जाता है दूसरे सिरे से निकलता है। तो यहाँ पे क्यू में भी यही तरीका होता है कि एक सिरे से ऐड करते हैं दूसरे सिरे से बाहर निकालते हैं। तो जिस सिरे से बाहर निकालते हैं उसको फ्रंट कहा जाता है और जिससे प्लेस कर रहे होते हैं उसको हम बेसिकली रेयर टेक या बैक कहते हैं। तो फ्रंट या हेड, जिस सिरे से निकलेगा डाटा वो फ्रंट या हेड कहलाएगा, और जिस सिरे से डाटा इंसर्ट होगा स्टोर होगा उसको हम बैक, टेल या रेयर बोलेंगे। इन तीनों नामों को याद रखना है। जब हम कोड करेंगे तो इनमें से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। मतलब मुख्तलिफ जो आपके पास बुक्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, तो वहाँ पे आपको इनके मुख्तलिफ नाम नज़र आएंगे। तो हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया करेंगे वो फ्रंट और रेयर किया करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्यू है। इसमें पहले इंसर्ट हुआ 3, फिर इंसर्ट हुआ 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, अब 9 इंसर्ट होने लगा है। तो पहले बाहर भी 3 जाएगा, ठीक है, फिर 4 जाएगा, फिर 5 जाएगा। तो जो पहले इंसर्ट है वो पहले ही बाहर जाएगा। अच्छा, जो बेसिक ऑपरेशन इस क्यू डाटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म हो सकते हैं वो हैं 5। एक को बोलते हैं इन क्यू, एक को बोलते हैं डी क्यू, एक को बोलते हैं पीक, एक को बोलते हैं एम्प्टी, एक को बोलते हैं फुल। जैसे आपको पता ना, आपने स्टैक में देखा था पुश एंड पॉप। पुश का मतलब था डाटा स्टोर करना, पॉप का मतलब था डाटा को डिलीट करना। तो यहाँ पे इन क्यू का मतलब होगा कि डाटा क्यू में ऐड करें, डी क्यू का मतलब होगा कि डाटा को क्यू में से रिमूव करें। जैसे वहाँ पे पीक का मतलब था कि रिमूव किए बगैर जो हमारा टॉप पे मौजूद है उसको दिखाया जाए। तो यहाँ पे टॉप नहीं होता, जिस सिरे से रिमूव होता है उधर आपके पास फ्रंट होता है। तो जो फ्रंट पे पड़ा हुआ आपके पास डाटा है उसको रिटर्न करना पीक की जिम्मेदारी होगी। और जो हमारे पास पीक है उसमें डाटा डिलीट नहीं होता, जस्ट आपको दिखाया जाता है कि फ्रंट पे ये वाला डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। और एम्प्टी में चेक होगा कि क्यू एम्प्टी है, फुल में चेक होगा कि जो क्यू है वो फुल है। ये जो फुल वाला केस होता है ये ज़्यादातर तब ही यूज़ होगा जब हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें जो डाटा है मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो फिक्स हो। जैसे अरे होती हैं, अब अरे का फिक्स होता है तो हमें पता होता है कि इससे आगे नहीं है तो वो फुल हो गया, तो मतलब वो फुल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम क्यू का ही स्ट्रक्चर पहले समझ रहे हैं, फिर हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो सपोज वी हैव दिस क्यू ऑफ साइज 5। सपोज करें कि हमारे पास क्यू है जिसका साइज़ है 5। हम पहले जो इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे क्यू की वो अरे के अंदर देखेंगे। जैसा आपने स्टैक में देखा था कि
अरे और लिंक लिस्ट दोनों रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद थी स्टैक के लिए। तो इसी तरह सेम क्यू को भी हमने दोनों तरह से इम्प्लीमेंट करना है। क्यू को हमने अरे की सूरत में भी इम्प्लीमेंट करना है और क्यू को हमने लिंक लिस्ट की सूरत भी इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी जो हम करने लगे हैं वो हम क्यू को अरे की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो अभी जो आपको नज़र आएगा वो हम अरे की सूरत में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास यूँ समझें कि एक अरे है जिसमें 5 एलिमेंट हैं और हम उसे इम्प्लीमेंट अरे क्यू के स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने ये बात याद रखनी है कि जो पहले एंटर होगा उसको पहले ही बाहर निकालना है। अच्छा, हमारे पास ये क्यू है 5 एलिमेंट की एंड वी हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट 8 इन द क्यू। हम एलिमेंट 8 इस क्यू में इंसर्ट करना चाहते हैं। सो वी विल इंक्रीमेंट द रेयर बाय 1 एंड इंसर्ट 8 एट रेयर। आपको बताया था ना कि 2 सिरे होते हैं, एक सिरे से इंसर्ट होता है, एक सिरे से डिलीट होता है। इस सिरे से इस सिरे से डिलीट होना है, इसको फ्रंट कहेंगे। इससे डिलीट होना है फ्रंट, इससे इंसर्ट होना है तो इसे हम रेयर कहेंगे। अब हमने अगर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रेयर हमारा यहाँ पे खड़ा है, तो हम रेयर में 1 का इजाफा करेंगे, रेयर यहाँ आ जाएगा, तो हम एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देंगे 8। बात समझ आई कि जब भी इंसर्शन परफॉर्म करनी है रेयर में 1 का इजाफा होगा। वाइल इंसर्टिंग मतलब इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त वी हैव टू कंसीडर 2 स्पेशल केसेस। जब हम इंसर्टिंग कर रहे हैं इन क्यू मतलब हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें 2 केसेस का ध्यान में रखना है। एक केस है क्यू इज़ एम्प्टी, एक केस है क्यू इज़ फुल। क्यू फुल है तो अब तो हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते, बात ही ख़त्म होगी। देन वी कैन नॉट इंसर्ट एनी मोर एलिमेंट इन द क्यू। हम कोई एलिमेंट मज़ीद जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी का मतलब ये हुआ करेगा हमेशा। अब आपको पता है ना क्यू हम को इम्प्लीमेंट करें अरे की मदद से, तो अरे का पहला इंडेक्स क्या होता है 0। तो जब अरे में जस्ट पहला इंडेक्स एंटर होगा इसका मतलब होगा कि हमारा फ्रंट भी यहाँ पे मौजूद होगा, रेयर भी हमारा यहाँ पे ही मौजूद होगा। ठीक है, जैसे जैसे मजीद एलिमेंट्स इंसर्ट होते जाएंगे तो रेयर हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो जब हमारे पास पूरी अरे एम्प्टी होगी, मतलब इसमें कुछ भी फिल नहीं है, तो उस वक्त फ्रंट में भी वैल्यू -1 पड़ी होगी और रेयर में भी वैल्यू -1 पड़ी होगी। जैसा कि आपने स्टैक में पढ़ा था कि अगर वो एम्प्टी है तो उसका जो टॉप होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे भी -1 यही आइडेंटिफिकेशन करेगा कि अरे एम्प्टी है, क्योंकि अगर हम 0 रखवाते फ्रंट और रेयर में तो 0 तो पहला इंडेक्स है, उससे तो हम आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते। तो यही बात यहाँ पे की गई, क्यू इज़ एम्प्टी। तो इसका मतलब होगा दैन इनिशियली फ्रंट एंड रेयर विल बी -1, so we will increment rear and insert the element at the rear and we will make front 0, that is both front and rear will point to the first element। मैं आपको यही केस बताने लगी हूँ जो अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि आपके पास अगर अरे एम्प्टी है तो इसका मतलब है फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे है। फ्रंट को तो आगे तब बढ़ाना है जब डिलीशन करनी है, रेयर को आगे तब बढ़ाना है जब हमने इंसर्शन करनी है। तो अभी हम इन क्यू का प्रोसेस पढ़ रहे हैं और इन क्यू में हमने कहा कि अगर हमारी अरे एम्प्टी पड़ी है, क्यू हमारी एम्प्टी पड़ी है, तो एम्प्टी पड़ी है तो मतलब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं। पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं तो रेयर में इंक्रीमेंट करें, -1 में इंक्रीमेंट होगा तो रेयर हो जाएगा 0, और फ्रंट में इंक्रीमेंट की बजाय फ्रंट में 0 सेट कर दें। फ्रंट में 0 क्यों सेट कर दें, क्योंकि इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको हमने यहाँ पे ही रखना है। तब तक नहीं छेड़ना जब तक हम डी क्यू का प्रोसेस नहीं परफॉर्म करेंगे, तब तक फ्रंट यहाँ ही रहेगा, क्योंकि फ्रंट ने जो हमारा पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट करना है हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ ही रहेगा। तो हम फ्रंट में 0 रख देंगे और रेयर में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 केसेस डिस्कस किए गए। Similarly, if we have to remove the first element from the queue, then we will simply increment front by 1। और हमें अगर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम फ्रंट में 1 का इजाफा कर देंगे। फ्रंट में 1 का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब जो एलिमेंट स्टोर है वो यहाँ से है। ठीक है, जिस तरह आपको बताया था ना कि पॉप का फंक्शन था तो हम डिक्रीमेंट कर देते थे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी कि अब ऊपर वाला एलिमेंट नहीं मौजूद,
तो यहाँ पे भी यही आइडेंटिफिकेशन है कि अब ये वाली जगह खाली हो गया है, क्योंकि हमारा फ्रंट हमेशा पहले एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। मतलब पहले एलिमेंट पे तो मतलब क्या हुआ कि आखिरी सिरे पे जहाँ से आप डी क्यू परफॉर्म कर सकते हैं उस सिरे पे मौजूद होगा। अच्छा, वाई रिमूविंग डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम द क्यू वी हैव टू स्पेशल केसेस। जब हम डी क्यू कर रहे हैं, एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं क्यू में से, तो अब भी दो केसेस हैं हमारे पास। एक केस तो ये है कि क्यू एम्प्टी है, क्यू में कुछ मौजूद ही नहीं है, कुछ मौजूद नहीं है, तो अब डी क्यू किसे करेंगे, डिलीट किसे करेंगे, ठीक है। इन दैट केस फ्रंट एंड रेयर बोथ विल बी इक्वल टू -1 एंड एज देयर आर नो एलिमेंट इन द क्यू वी कैन नॉट परफॉर्म डी क्यू ऑपरेशन। वही बात जो मैंने आपको बता दी कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हम डी क्यू परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा केस ये है कि क्यू हैज़ ओनली वन एलिमेंट। इन दैट केस फ्रंट विल बी इक्वल टू रेयर एंड वी विल मेक बोथ इक्वल टू -1। कि अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट मौजूद है पूरी क्यू के अंदर, तो इसका मतलब है फ्रंट और रेयर दोनों उसी पे खड़े होंगे। जब दोनों उसी पे खड़े होंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिलीट करने के बाद हमें फ्रंट और रेयर दोनों को -1 करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आइडेंटिफिकेशन हो कि क्यू पूरी खाली हो चुकी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। कोड की स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही यहाँ, एक मिनट मुझे चेक करना होगा। अच्छा, कुछ रीज़न की वजह से वो कोड जो है वो स्लाइड्स पे इंसर्ट नहीं हो सका, तो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि कोड आप इस वेबसाइट से नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर और कुछ इशू हुआ, मतलब ना आपको मिल रहा हुआ, तो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से बता भी देती हूँ। ये आपके पास है शुरू में वही, फिर हम एक क्यू बना रहे हैं। क्यू एक अरे की फॉर्म में है, तो हम 100 एलिमेंट की एक तरह से अरे बना रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके पास n है वो बेसिकली 100 हम रख रहे हैं, ठीक है। n का मतलब अरे का जो साइज़ है बेसिकली, ठीक है, उसको हम रख रहे हैं 100। तो अरे के साइज़ को हम यहाँ पे 100 रख रहे हैं और फ्रंट और रेयर को -1 करें। अब ये हम बाहर ही डिफ़ाइन कर रहे हैं ताकि सारे जो फंक्शंस हैं वो इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकें। तो ये वाइड इंसर्ट का हमारे पास फंक्शन है। इंसर्ट का मतलब इन क्यू का ऑपरेशन आप परफॉर्म करने लगे हैं। तो आपको बताया था कि इन क्यू के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस थे। एक था कि हमारे पास जो क्यू है वो फुल हो चुकी है, दूसरा था कि हमारे पास जो क्यू है वो एम्प्टी है। एम्प्टी है तो मतलब हम अगर पहले एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें फ्रंट को 0 रखवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बात हुई है। आप इसको जब कोड लिखें तो आप इंसर्ट की जगह बेशक इन क्यू नाम रख दें इस फंक्शन का, तो भी ठीक है। तो यहाँ इंट वैल्यू ली, जिसमें वो वैल्यू आएगी जो हम इन क्यू करना चाहते हैं। इफ़ रेयर इज इक्वल टू n-1, n हमारे पास है 100, 100 - 1 का मतलब 99। 100 की अरे है ना, तो इसका जो आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो 99 होगा। तो हमारा जो रेयर है जिसके थ्रू हम इंसर्शन करते हैं, अगर वो हमारा पहुंच चुका है 99 पे, तो इसका मतलब है कि हमारी अरे तो फुल हो चुकी है, क्योंकि 0 से 99 100 एलिमेंट्स, इसका मतलब है क्यू फुल है। तो आप लिखेंगे क्यू ओवरफ्लो, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इज़ फुल। दूसरे केस ये होगा कि आप देखेंगे कि हमारा फ्रंट अगर इक्वल टू -1 है, फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो मतलब हमने अभी अरे में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। तो इस केस में क्या करना है, हमने एक काम एक्स्ट्रा करना है कि फ्रंट को 0 करना है। वरना जब भी इंसर्शन करनी है रेयर में तो इंक्रीमेंट परफॉर्म करना ही करना है, लेकिन अगर पहला एलिमेंट है तो साथ में एक काम एडिशनल करना है कि फ्रंट को भी 0 करना है, ताकि फ्रंट पहले एलिमेंट पे हमारा आ जाए। अब ये वाला इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो जस्ट उसके साथ लिंक जस्ट ये वाली स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आउटपुट वाली स्टेटमेंट चलेगी, इंसर्ट द एलिमेंट इन ए क्यू। अब एलिमेंट वे इंसर्ट करें क्यू में और वैल्यू में वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, और रेयर में हमारे पास 1 का इजाफा होता जाएगा, ठीक है। रेयर में 1 का इजाफा होगा तो हम लिखेंगे क्यू डॉट रेयर इज इक्वल टू, जो हमने वैल्यू यूज़र से इंसर्ट करवाई हुई है
वो जिस लोकेशन पे रेयर होगा उस लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगी। अगर ज़ीरो वाली लोकेशन पे रेयर है तो ये पहला एलिमेंट होगा। अगर रेयर -1 हुआ ना तो भी वो इंक्रीमेंट होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो क्यू अगर क्यू ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वैल्यू मतलब पहला एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हमारा अरे जो है वो एम्प्टी नहीं है तो भी रेयर में 1 का इजाफा होता जाएगा और जिस लोकेशन पे हमारा रेयर मौजूद है उस लोकेशन पे वैल्यू जो है वो इंसर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर। अगले जो फंक्शंस हैं उनको अभी तक आपने नहीं लिखना, वो मैं आपको खुद समझाऊंगी। उनमें एक आध में कुछ कमी है थोड़ी सी, तो वो मैं जब कोड आपके साथ शेयर करूंगी तो आपने वो ही करना है। अभी तक जस्ट आपने एक फंक्शन का जो कोड है जो इंसर्ट वाले का है उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।